जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 217 218 सुनेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात, रामा सुखर बहई बरबात। तस मगु भयउ न राम कह, जसबा भरत ही जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब भरत जी सभी अपने साथियों के साथ रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव मिले। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा था अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा था, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव रूपी रोग ही मिटा डाला, अर्थात उनका जन्म मरण का चक्कर ही नष्ट कर दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारण नर तेऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहहि, भरत ही निरखी हर्षु ही अलहहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसे ना होगा। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ उठा रहे हैं। अब आगे हम इंद्र और बृहस्पति जी के बीच जो वार्तालाप होता है उसे सुनेंगे। देखी प्रभाव सुर सही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहूँ पोचू। गुर सन कहूँ करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी के इस प्रेम प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ ना जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभो, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधि। रामा भरत सप्रेम पयोधि, बनी बात बिगड़न चहती। करिय जतनु छलु सोधि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश में हैं और भरत जी प्रेम के समुंदर है। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने,
सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करैत उलटी परई सुर राया। इन चौपाइयों का अर्थ है, इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित समझा और कहा कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई ही हानि। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, उस समय तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। इन चौपाइयों का अर्थ है, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। इन चौपाइयों का अर्थ है, सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मानहु न आनिय अमरपति, रघुबर भगत अकाजु रामा। रघुबर भगत अकाजु, अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय।